नमस्कार दोस्तों, सभी जो हमारे फौजी हैं उन सभी का मैं आपके पसंदीदा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, सभी जो जेसीओज़ हैं ओआरएस हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर मिलिट्री सर्विस पे के जजमेंट को लेकर निकल कर आई है। सभी जो हमारे जेसीओज़ हैं ओआरएस हैं जल्दी से एक बार जुट जाएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। तो अब सबसे पहले आप सभी जानते ही हैं कि मिलिट्री सर्विस पे इक्वल न होना हमारी सेना में बहुत ही एक बड़ी खामी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। आप सभी जानते हैं मिलिट्री सर्विस पे जो हमारे जवानों को जेसीओ ओआरएस ऑफिसर्स को दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है कठिन जो परिस्थितियां हैं उनमें उनकी जो पोस्टिंग आती है उसकी वजह से, यानी कठिन परिस्थितियों में कार्य करने की वजह से मिलिट्री सर्विस पे हमारे जो सेनाओं में दिया जाता है। अब जब बात आती है मिलिट्री सर्विस पे की पेमेंट की, तो एक जेसीओ एक ओआर जो एक जवान है वो ज़्यादा काम करता है एक ऑफिसर की बजाय। आप देख सकते हैं, अगर ग्राउंड फ्लोर पर देखें तो जवान ही ज़्यादा कार्य करता है ऑफिसर से, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो ऑफिसर को अलग दी जाती है और जेसीओ को अलग। आखिर ऐसा क्यों? और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, या तो दोनों की ही इक्वल कर देनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर नहीं कर रहे हैं तो जेसीओ की भी बढ़ा दीजिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में अपनी जान पर खेलकर तो वो भी अपनी जो है देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अब जो ये मामला आपने पूरा थोड़ा समझ लिया। अब आप सभी जानते हैं मिलिट्री सर्विस पे इक्वल न होने की वजह से जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें जो है केस चल रहा है मिलिट्री सर्विस पे को लेकर। जो हमारे जवान हैं उन्होंने केस किया हुआ है। अब ये केस हुआ था 2018 में। उसके बाद एक दो हीयरिंग्स हुई जिसमें कुछ थोड़ी बहुत जो सुनवाइयाँ हुई। जो सरकारी वकील है और जो हमारे जवानों का वकील है उन्होंने अपनी अपनी दलीलें दी। उसके बाद लगातार 1-1.5 साल से तारीख पर तारीख, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन केस में हो रहा था, तारीख पर तारीख ही मिली। अब लेकिन इतने जो है 1 से 1.5 साल बाद जो 2 सितंबर है, 2 सितंबर को उस पर हीयरिंग हुई है और उसी हीयरिंग का ये जजमेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने साथियों के जवानों के साथ ज़रूर से शेयर कर लें ताकि उन्हें भी अपडेट मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ऑर्डर है 2/9/2022 यानी 2 सितंबर को जो हीयरिंग हुई थी उसके अंतर्गत ये जजमेंट जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट टू ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल द चीफ जस्टिस लिस्ट द प्रेजेंट पेटिशन ऑन 17/10 यानी 17/10/2022 बिफोर। जो 17/10/2022 का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ये हमारी नेक्स्ट जो हीयरिंग डेट है, यानी कि अब जो नेक्स्ट हीयरिंग होगी वो 17/10/2022 को होगी। और जो पहले जो बेंच के अकॉर्डिंग हो रही थी, यानी जिसके जो बेंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैद जी हैं, अब ये इस बेंच के मेंबर नहीं हैं तो इसे दूसरे बेंच को सौंप दिया गया है। लेकिन जब जो इसे दूसरे बेंच में सौंप दिया गया है, लेकिन जो हीयरिंग होनी है वो 17/10/2022 को होगी। और ये हो सकता है फाइनल हीयरिंग ही हो, क्योंकि केस जो है लास्ट मोमेंट पर चल रहा है। और जो जेसीओ जवानों के हक की बात जहाँ तक है, तो या तो एमएसपी को इक्वल करो या तो फिर जेसीओ जवानों को भी 10,500 रुपये एमएसपी दिया जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते कितना डिफरेंस इसमें है। तो ये जजमेंट रहा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है 10 तारीख से, यानी 17/10 इससे पहले ही जो है ये दूसरे बेंच को सौंप दिया जाएगा, और जो 17/10 को हीयरिंग होगी वो अनदर जस्टिस उसके मेंबर होंगे। तो ये अपडेट हमारे सभी जो जवानों जेसीओ ओआरएस के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस केस पर, इस पूरे मामले पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी तो हम आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी जवानों को जय हिंद, जय भारत।